हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का साइंस का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन छपे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला रहा है दर्पण की फोकस दूरी बोला रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो क्या संबंध होगा। तो क्या संबंध होता है, तो यह होता है एफ बराबर आर बटा 2। यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है। समान दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब महत्तम दूरी बोला जाता है अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश बोला है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग बर्न किसी फ्रिज में से गुजरने पर पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। तो लाल रंग का झुकाव बहुत ही कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो क्या होती है। तो यह होती है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए, आकाश का जो रंग है जो नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है। तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में क्या होता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, किस दर्पण का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल लेंस का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, अवतल लेंस का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। बताइए, कौन दर्शाता है। तो यह दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइए कि कौन किए थे प्रतिपादित। तो ये किए थे मैक्सवेल। कौन किए थे, मैक्सवेल किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन बोला रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो यह होता है बोल्ट। क्या होता है, बोल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। बताइए, किसमें बढ़ता है। यह बताता है श्रेणी क्रम में। किसमें करता है, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा प्रकृति होती है, तो क्या होती है। तो यह होती है काल्पनिक होती है। क्या होता है, काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1 किलोवाट घंटे बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो यह होता है 3×10⁸ मीटर होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, बोला रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो यह होता है 3×10⁶ जूल होता है। 3.6×10⁶ जूल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्या है, मतलब नवकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। बताइए कौन है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा होगी। क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला नाभिकीय नहीं, सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कांच का लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपतन लेंस। क्या कहते हैं, आपतन लेंस। मतलब कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहता है, आपतन लेंस को कहते हैं। किस कहते हैं, आपतन लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक बन कौन है। बताइए, जो प्रकाश का प्राथमिक बन कौन है। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, इनमें सभी। लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 18 क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक एच पी बराबर क्या होता है। तो यह होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है विशालक शीशा मैग्नीफाइल ग्लास होता है। क्या होता है, तो यह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, तो यह होते हैं परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, तो यह हो जाएगा, यह परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, बोला रहा है एम्पियर घंटा का मात्रा होता है। बताइए, एम्पियर घंटा का मात्रा क्या होता है। तो यह होता है आवेश होता है। क्या होता है,
ए भी इस होता है, मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सा मात्रक वाट के लिए वाट के बराबर होता है, तो कौन होता है, तो यह होते हैं जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो ए एम्पियर होता है। क्या होता है, ए एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25वां क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कौन है, तो यह हो जाएगा CO2 है। क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइए शरीर में जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है उपचयन। क्या है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगला 27वां क्वेश्चन बोला जा रहा है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो क्या होती है, कौन सा अभिक्रिया होती है, तो यह होती है अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपी अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी होता है, उष्माक्षेपी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, बताइए इनमें से कौन है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, तो यह है जो कॉपर Cu है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, बताइए चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन CaCO3 होता है, CaOH का हॉल ट्वाइस होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, CaOH का हॉल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कोई विलयन लाल निवेश पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक या 7 से कम होता है, 7 से अधिक भी होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब ए 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कौन है, 11 भी है 10 भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 31वां क्वेश्चन बोला जा रहा है एल्डिहाइड में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, बताइए कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो यह होते हैं एक बंधन। कितना होता है, कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं, तो यह होते हैं 3 बंधन। कार्बन के बाद कितने 3 बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 32वां क्वेश्चन बोला जा रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता था, मतलब C6H12O6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है उच्च बोला जा रहा है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं मतलब उच्च सभी अम्लों है जो इसका सोडियम का क्या कहलाते हैं, लवण क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं साबुन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते थे, ये से क्या कहते थे, यह कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं या परिवर्तित रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो यह हो जाएगा घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से तत्वों को उनके अधातु गुणों के अनुसार बढ़ने क्रम में सजाए जाते हैं, बताइए एल मतलब कि जिसमें जो दिया गया है इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सिलिकॉन क्या है, बताइए सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन बताइए क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु क्या है, उपधातु है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व, बताइए इनमें से कौन जो विद्युत धनात्मक तत्व है, तो यह हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो यह है सोडियम है। कौन है, सोडियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 39वां क्वेश्चन बोला जा रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो बताइए मतलब टिहरी बांध था जिसका किस देश में प्रदेश में किया गया था, निर्माण किया गया था, तो यह किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, बताइए इनमें से किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रख सकते हैं, तो यह है जो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रख सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अपमार्जक में बनाए जाते हैं, बताइए अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, बताइए अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो यह बनाए जाते हैं उपयुक्त सभी। क्या बनाए जाते हैं, उपयुक्त सभी।